नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज हम बात करने वाले हैं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग श्लोक नंबर 13। इसमें हम श्लोक का उच्चारण, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना सीखेंगे। वसूनि वाञ्छन् वसीनमन्युना स्वधर्म इति एव निवृत्त कारणः। गुरूपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा दण्डेन स्वधर्म विप्लवः। वसूनि वाञ्छन् वसीनमन्युना। वनेचर कहता है युधिष्ठिर से कि वह जो दुर्योधन है वशी है। वशी माने वश में करना चाहता है। वशी का मतलब वश में। एक ही शब्द को पकड़ लीजिएगा, वशी शब्द को। वशी का अर्थ है बच्चों वश में करना। दुर्योधन राजा है ना, तो सबको अपने वश में करना चाहता है वो। ऐसा है राजा दुर्योधन। वैसे राजा जो होता है ना, सभी को अपने अधीन करना चाहता है। वशी का मतलब आप समझ गए हैं। वह दुर्योधन जो है वशी है, अर्थात सभी को अपने अधीन करने वाला, सबको अपने अधीन करने की इच्छा रखता है। अच्छा, वसूनि वांछन, जो ये वांछन शब्द होता है बच्चों, उसमें वांछन धन नौ, दो नौ है ना, एक नौ। वसूनि वांछन, वसूनि का मतलब होता है धन हो गया यहाँ पर, या पृथ्वी हो गया, या जमीन हो गया, जमीन जायदाद धन। वांछन माने इच्छा। वह दुर्योधन न धन की इच्छा से, वसूनी का मतलब पृथ्वी होता है, वसूनी का मतलब धन हो गया, जमीन जायदाद हो गया। तो हम इसको वसूनी के सारे अर्थ बता दिए। वसूनी का मतलब धरती, जमीन, पृथ्वी, तो ये सारा कुछ क्या है? धन है। तो धन अर्थ ले लेते हैं इसका। तो न उसको धन की इच्छा है, नौ मने नहीं, वांछन मने इच्छा, वसूनी मने धन की। न मन्युना, न क्रोध से। वह दुर्योधन को न धन की इच्छा है, न उसको क्रोध, न धन की इच्छा से, न क्रोध करने से किसी को दंड देता है। अपितु मतलब दंड कब देता है वो? दंडा, पनिशमेंट। वह दुर्योधन दंड कब देता है, पनिशमेंट कब देता है? दंड देने का कारण गुस्सा नहीं है। न मन्युना, गुस्सा, मन्युना माने क्रोध, न क्रोध से। वसूनि वांछन्नो, न धन की इच्छा से किसी को दंड देता है। अपितु दंड क्यों देता है? स्वधर्म इति एव निवृत्त कारणम। निवृत्त कारण का मतलब होता है दोषी को, अपराधी को दंड देना। स्वधर्म, स्व माने मेरा, धर्म है, ऐसा मानकर वो दंड देता है। स्वधर्म का मतलब होता है बच्चों, स्व माने मेरा, अपना धर्म। स्वधर्म माने अपना धर्म है। अपना धर्म क्या है? निवृत्त कारण का मतलब है जो दोषी होता है, जो अपराधी होता है, उसको दंड देना मेरा उसको दंड देना मेरा धर्म है। वो दुर्योधन मानता है जो अपराधी है उसको दंड देना स्वधर्म है, मेरा धर्म है। दंड किसको देता है वो? पनिशमेंट किसको देता है? दुर्योधन। इसके विषय में बताया गया। दुर्योधन का दंड इसलिए देता है किसी को, अपराधी को ही दंड देता है। अपराधी को दंड देना मेरा धर्म है, ऐसा मानकर वो दंड देता है। उसको धन की इच्छा नहीं है। वसूनि वांछन नो, नो मने नहीं, उसको धन की इच्छा नहीं है। न मन्युना, उसको क्रोध नहीं आता है, मतलब क्रोध के कारण वो किसी को दंड नहीं देता है। उसको धन की इच्छा है, इसलिए इस कारण से वो किसी को दंड नहीं देता है। वह दंड इसलिए देता है क्योंकि जो अपराधी होता है, अपराधी को दंड देना स्वधर्म, मेरा धर्म है, ऐसा सोच करके वह अपराधी को दंड देता है। वशी है वो, वशी माने वश में करने वाला है।
सबको अपने वश में करने की इच्छा रखता है वो। स्वधर्म इति एव निवृत्त कारण, मेरा धर्म क्या है? अपराधी को दंड देना मेरा धर्म है। ऐसा मान करके गुरु उपदिष्टेन रिपो सुते अपि वा, गुरु उपदेष्टेन, गुरु उपदिष्टेन, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार, रिपु मने शत्रु होता है, सुत मने बेटा होता है, वा मने अथवा, गुरु के द्वारा बताए गए, गुरु के उपदेशों के अनुसार बेटा हो या शत्रु हो या पुत्र हो, विप्लव, जो धर्म का विप्लवी होगा, जो धर्म विद्रोही होगा, दंड देता है वो। धर्म विप्लवी वह जो दुर्योधन है, दंड किसको देता? चाहे बेटा हो चाहे शत्रु हो। यहां पर वो बेटा या शत्रु पर भेद नहीं करता, वो दोनों पर, अगर बेटे ने गलती की है तब भी उसको दंड वही मिलेगा, अगर शत्रु ने अपराध किया है तब भी उसको दंड वही मिलेगा। ये कहने का मतलब है। तीसरी लाइन को देखिएगा, तीसरी लाइन में रिपौ सुते अपि वा लिखा है। चाहे रिपु हो, चाहे शत्रु हो, चाहे सुत हो, बेटा हो, अगर इनमें से किसी ने भी धर्म विप्लव किया है, अपराध किया है, धर्म विप्लव का मतलब है अपराध किया है, तो दोनों को गुरु उपदिष्टेन, गुरु के द्वारा बताए गए उपदेशों के अनुसार समानता से निहंति दंडेन, दंड देता है वह दुर्योधन। तो दुर्योधन की दंड व्यवस्था इसमें बताई गई है। आप लिख सकते हैं प्रसंग में, प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन के द्वारा बनाए गए दंड विधान का वर्णन किया गया है। दुर्योधन दंड किसको देता है? जो धर्म का विप्लवी है, जो अपराधी है, उसको दंड देता है। उसको दंड क्यों देता है? स्वधर्म एव, अपराधी को दंड देना मेरा धर्म है, इसलिए वह अपराधी को दंड देता है। दंड किसके अनुसार? गुरु के द्वारा बताए गए उपदेशों के अनुसार। जैसे गुरु जी ने बताया होता है, गुरु जी तो सबके अच्छा ही बताते हैं, बस वही उसी के अनुसार वह दंड देता है। दंड देते वक्त वह शत्रु है या बेटा है, दोनों में भेद नहीं करता। शत्रु है या बेटा है, अगर उनमें से किसी ने भी अपराध किया है, धर्म विप्लव किया है, तो दोनों को समानता पूर्वक वो दंड देता है। दंड देने के कारण उसका गुस्सा नहीं है, न मन्युना, गुस्से के कारण वो किसी को दंड नहीं देता है। न वसूनि वांछन, धन की इच्छा है, ऐसा होता है ना। दंड का मतलब कर भी हो सकता है। कोई राजा अगर धन कमाना चाहे ना, हर किसी को दंड लगा सकता है, दंड दे देगा वो हर किसी को। दंड का मतलब डंडा चलाना ही नहीं होता है ना, पनिशमेंट दे देगा, ताकि भाई तूने ऐसा जुल्म किया है, ला 1000 रुपया जमा कर। लेकिन उसको धन की इच्छा नहीं है। रीजन समझने का प्रयास किया। दुर्योधन जो है धन की इच्छा, धन चाहिए उसको, इस कारण से किसी को दंड नहीं देता है। वसूनी माने धन, वसूनी का मतलब होता है पृथ्वी, जमीन, धरती, धन। वांछन माने इच्छा, न माने नहीं, उसको धन की इच्छा नहीं है, यानी कि धन की इच्छा नहीं है। न मन्युना, न क्रोध से, न धन की इच्छा से, न क्रोध से किसी को दंड देता है, बल्कि समझ गए होंगे अब तो, न धन की इच्छा से, न क्रोध से, मन्युना माने क्रोध से किसी को दंड देता है, अपितु निवृत्त कारण। निवृत्त कारण का मतलब होता है यहां पर जो अपराधी है, अपराधी के अपराध को, यानी कि किसी ने अगर अपराध कर दिया,
निवृत्त कारण शब्द क्यों लिखा है? मैं तो इसी का अर्थ अपराध बता रहा हूं आपको। निवृत्त अपराध इसलिए लिखा है बच्चों, जिसने भी अपराध किया है को ऐसा दंड मिलेगा, उसके बाद वह अपराध का निवृत्त कर देता, ऐसा अपराध दोबारा नहीं करेगा। जो अपराधी है उसको दंड देता है, और ये सोच के देता है कि दंड देना मेरा धर्म है, इसलिए दंड देता है बच्चों। और दंड देते वक्त ध्यान रखता है कि जैसा गुरु जी ने उसको उपदेश किया है, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार दंड देता है। दंड देते वक्त चाहे शत्रु हो चाहे पुत्र हो, अगर दोनों में से किसी ने भी अपराध किया है तो उसको बराबर दंड दिया जाता है। इसका विशेष ध्यान उसके द्वारा दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप राजा हैं, अपने राजा होने के कारण किसी पर भी दंड लगा सकते हैं, क्योंकि आपको धन की इच्छा हो सकती है। धन की इच्छा होगी तो आप किसी को भी दंड दे सकते हैं, भाई लगाओ उसको दंड दे दो, 1000 का दंड लगा दो उस पर, ठीक है। लेकिन दुर्योधन इस कारण से किसी को दंड नहीं देता है, धन की इच्छा के कारण किसी को दंड नहीं देता है। अगर आप राजा हैं, आपको गुस्सा आ गया, आप किसी पर भी दंड लगा सकते हैं, लेकिन दुर्योधन को गुस्सा आता है, इस कारण से किसी पर दंड नहीं लगाता है। वह दंड किस पर लगाता है? निवृत्त कारण, जो अपराधी होता है ना, उस पर दंड लगाता है, उसको दंड देता है, उसको दंडित करता है। इसलिए भी करता है क्योंकि स्वधर्म मेरा धर्म है, अपराधी को दंड देना मेरा धर्म है, इसलिए वह अपराधी को दंड देता है। एक बात और इसमें, वसी को आप अलग कर दीजिए। वसी शब्द का मतलब है सबको अधीन करने वाला। और क्या ध्यान देता है? गुरुपदिष्टेन, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार, वह शत्रु हो या पुत्र हो, अगर दोनों में से किसी ने भी धर्म विप्लव किया है, अपराध किया है, अन्याय किया है, तो उनको बराबर समझ करके दंड देता है। उस वहां पर यह ध्यान नहीं देता कि ये तो मेरा बेटा है, इसको कम कर दो, ये तो मेरा शत्रु है, इसको ज्यादा दंडा दे दो, ऐसा वो ध्यान ऐसा नहीं सोचता है। समझ में आ गया होगा। दुर्योधन का दंड विधान इसमें बताया गया है। वसूनि वांछन न वसी न मन्युना। जो ये वांछन शब्द है, इधर से आपको 9 शब्द अलग करना पड़ेगा बच्चों। एक बार मैं करके दिखा देता हूं आपको। यहां से 9 शब्द अलग कर दीजिएगा। वसूनि वांछन न, हो गया ना, वसी न मन्युना, स्वधर्म इति एव निवृत्त कारण, गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा माने अथवा होता है, या निहंति दंडेन सधर्म विप्लव। वैसे ये दंड का विधान जो है ना, बहुत जरूरी है। कल अगर दंड विधान की बात करूं, सबने दंड देना छोड़ दिया है, इसलिए आजकल सुधार कम देखा जाता है। दंड विधान का मतलब है माता पिता गुरु और जो भाई बंधु चाचा चाची जो थे पहले से खूब दंड दिया करते थे। दंड का मतलब है मार भी हुई, डांट भी हुई, फटकार भी हुआ करती है। आजकल ये मार डांट फटकार जो है, न माताजी न पिताजी न गुरुजी कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि मैं इसको डांट दूं, इसका जीवन सुधर जाए। डांटना ही नहीं चाहता है कोई। अरे किसी डांटना भी तो आना चाहिए। यहां इतना दंड का विधान है, राजतंत्र में दंड का विधान है।
तो दंड का विधान सब जगह आवश्यक है। अगर आप किसी को डांटने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो आप किसी का जीवन सुधारने की सामर्थ्य भी नहीं रख सकते। आप किसी का जीवन नहीं सुधार सकते, क्योंकि गलतियां सबसे होती है। गलती के टाइम चाहे बच्चा हो या कोई भी स्टूडेंट हो, बच्चा हो, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर गलती कर रहा है उसको एक डांट फटकार जरूर मिलनी चाहिए, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि मैंने यहां पर गलती की, मुझे इस पर डांट लगी है। अगर समाज में ये डांट फटकार दंड जैसे जैसे हट रहा है वैसे वैसे समाज बिगड़ रहा है। बच्चे भी ज्यादा इसीलिए बिगड़ रहे हैं, बच्चे ज्यादा बिगड़ रहे हैं क्योंकि बच्चा गलती करेगा, चार लोग उसको उस गलती को टाल देते हैं। अगर एक गलती आज कर रखी है उसी समय उसको पनिशमेंट मिल जाता, दंड मिल जाता। देखो यहां पर भी दंड विधान है, और दंड विधान इतना खतरनाक है, सुत है या शत्रु है, बस बेटा है, यार अपने बेटों पर तो दंड लगा दो, अपने स्टूडेंट पर तो दंड विधान लगा दो अगर गलती कर रहा है, या तो गलती करता ही नहीं हो। चलो, तो दंड विधान का जो दुर्योधन के द्वारा लगाया गया है उसका भी समाज में प्रयोग होना चाहिए। माताजी को, पिताजी को, गुरुजी को, चाचा जी को, चाची जी को, या जो भी शुभ चिंतक हैं उनको अपने जो जिनके लिए तुम इतना कर रहे हो, जिनकी प्रोग्रेस आप चाहते हो, उनको थोड़ा डांट फटकार दंड व्यवस्था भी के आधार पर भी समझाना चाहिए। गलती पर दंडित जरूर करना चाहिए। दंड का मतलब बहुत कुछ होता है, डांट फटकार इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। डांटना मारना तो बिल्कुल खत्म है, चलो किसी को मारना तो खत्म है मान सकता है, डांट तो होना चाहिए क्योंकि गलती तो करेगा ही ना। तो वसूनि वांछन् वसीन मन्युना स्वधर्म इति एव निवृत्त कारणं गुरुपदिष्टेन रिपोसुते अपि वा निहन्ति दंडेन स्वधर्म विप्लवः। सबको अपने अधीन रखने वाला वह दुर्योधन न तो कुछ धन बटोरने की चाह से न क्रोध से ही किसी को दंड देता है, बल्कि दुष्ट अपराधियों का शासन करना मेरा धर्म है। इस ख्याल से धन जमा करने के कारणों से विमुख होकर गुरु के उपदेशों के अनुसार चाहे दुश्मन चाहे पुत्र ही क्यों न हो, समदृष्टि से जिसको अन्यायी समझता है उसी को दंड देता है। जिसने भी धर्म विप्लव किया, जिसने भी अन्याय किया, जिसने भी अपराध किया, उसको दंड मिलना चाहिए, भले ही वो कोई भी हो। जिसने अन्याय किया, अपराध किया, धर्म विप्लव किया, अगर उसको बिना दंडित किए छोड़ दिया जाएगा तब जाकर के अन्याय जो है बढ़ता है, अपराध बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। और इस दंड विधान को प्रत्येक घर से शुरू करना चाहिए, अपने बच्चों पर पहले प्रयोग करना चाहिए। दंडित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा अपराध करने वाले को यह पता नहीं चलेगा कि मैंने अपराध भी किया है। तो अगर आपने दो तीन बातों को, अपराध शब्द को, भ्रष्टाचार को, अन्याय को और दंड विधान को थोड़ा सा भी समझ लिए हैं तो ये वीडियो में मेरा 10-15 मिनट लगाना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि दंड विधान बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये था किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी विरचित
प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 13 है। 13 वीडियो में बना चुका हूं और बहुत अच्छे तरीके से 15 मिनट से ज्यादा समय सभी में लगा रखा है। तो आप पूरा उसको सुनिएगा, 2 बार 3 बार सुनिएगा, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये 4 लाइन के श्लोक में 15 मिनट कहाँ से लग गई। तो आपको जितना ज्यादा सुनोगे, जितना अच्छा ज्यादा देखोगे, उतना ज्यादा समझ में आएगा। और काम चलाओ शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश ना करें। शिक्षा ऐसी प्राप्त करें जो तुम्हारा हमेशा साथ देगा। ये नहीं कि कल को परीक्षा है, आज पढ़ लिया, ये वाली शिक्षा कहीं काम नहीं आती है। चलिए, बाकी बात अगली वीडियो में होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।